इंदौर में नाइट कल्चर, नाइट लाइफ और कई वायरल वीडियोस पर उठने वाले सवालों के बीच में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान अचानक से आज सुर्खियों में आ गया। इंदौर के मौजूदा हालात पर उन्होंने जिन शब्दों में टिप्पणी की है उस पर विवाद उठा है। देखें आप। मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने इंदौर की बेटियों की छवि पर तो दाग नहीं लगने दिया, लेकिन इंदौर में रह रही दूसरे शहरों की बेटियों के आचरण पर सवाल उठा दिए। विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज्यादा थी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरी इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। प्रदीप मिश्रा ने उन तमाम बेटियों पर सवाल उठा दिए जो बाहर से आकर इंदौर में रह रही हैं, भले ही वो कामकाजी हों या पढ़ाई कर रही हों। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। ये बयान आते ही सुर्खियों में छा गया। इस पर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कहा, सुनवाते हैं। माननीय ताई जी ने भी सभी की उपस्थिति में एक बैठक भी की है और समग्र चिंतन चल रहा है कि माँ अहिल्या की पावन नगरी है जो संस्कृति संस्कार के कारण पहचानी जाती है, तो यहाँ इसके अनुकूल क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से उसी व्यवस्था को लागू करने का मन बनाएंगे और उसका क्रियान्वयन भी कराएंगे। बिना तथ्यों के भावनाओं में आकर कहे गए शब्द कभी कभी गहरे घाव दे जाते हैं। एक बेहद लोकप्रिय कथावाचक का बिना किसी आंकड़े के आधार पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बयान आपने सुन लिया। चलिए इसी बहाने किसी भी शहर के बदलते मिजाज को या मेट्रो कल्चर को, नाइट लाइफ को भी जरा डिकोड कर लें। इंदौर लगातार विकसित हो रहा है। सारे देश में सबसे स्वच्छ शहर 6 बार बन चुका है। इंदौर के कल्चर में बदलाव साफ तौर पर हर कोई महसूस कर सकता है। किसी भी शहर के विकास में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वालों की संख्या, उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता, नगण्य नहीं कर सकता। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, महानगर की राह पर है। जाहिर सी बात है इंदौर का मिजाज भी एक कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है। पंडित जी इस बात को जाहिर तौर पर इसी अंदाज में कहना चाहते थे, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने कहा, जैसे बाहर वाली बेटियों को उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया, ये संभवतः एक बहुत बड़े वर्ग जो आज इंदौर का हिस्सा है उसे पसंद नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। आने वाले वक्त में इस तरह के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है और समाज में ऐसी कड़ी प्रतिक्रियाओं का असर कहां तक जा सकता है ये आपने देखा है।